बांस और चूज़ों की कहानी। एक गांव में एक किसान रहता था। एक बार उसे कहीं से बांस का एक अंडा मिला। उसने वह अंडा मुर्गी के अंडे के साथ रख दिया। मुर्गी उस अंडे का अन्य अंडों के साथ सेने लगी। कुछ दिनों में मुर्गी के अंडे में से चूजे निकल आए और बाज के अंडे में से बाज का बच्चा चूज़ों के साथ पलने लगी। वह चूज़ों के साथ खाता पीता खेलता इधर उधर फुदकता बड़ा होने लगा। चूज़ों के साथ रहते हुए उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वह चूज़ों नहीं बल्कि बाज है। वह खुद को चूज़ा ही समझता था और हर काम उन्हीं की तरह करता था। जब उड़ने की बारी आई तो अन्य चूज़ों की देखा देखी वह भी थोड़ी ही ऊंचाई तक उड़ा और फिर वापस ज़मीन पर आ गया। उसका भी ऊंचा उड़ने का मन करता, लेकिन जब वह सबको थोड़ी ही ऊंचाई तक उड़ता देखता तो वह भी उतनी ही ऊंचाई तक उड़ता। ज़्यादा ऊंचा उड़ने की वह कोशिश ही नहीं करता था। एक दिन उसने ऊंचे आकाश में एक बाज को उड़ते हुए देखा। इतनी ऊंचाई पर उसने किसी पक्षी को पहली बार उड़ते हुए देखा था। उसे बड़ा अचरज हुआ। उसने चूज़ों से पूछा, वो कौन है भाई जो इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है? चूज़े बोले, वो पक्षियों का राजा बाज है। वह आकाश में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ता है। कोई दूसरा पक्षी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। यदि मैं भी उसके जैसे उड़ना चाहूँ तो बाज के पूछा, कैसी बात करते हो? मत भूलो तुम एक चूज़े हो। चाहे कितनी ही कोशिश कर लो, बाज जितना नहीं उड़ पाओगे। इसलिए व्यर्थ में ऊंचा उड़ने के बारे में मत सोचो। जितना उड़ सकते हो उतना में ही खुश रहो। चूज़े बोले। बाज ने यह बात मान ली और कभी ऊंचा उड़ने की कोशिश ही नहीं की। बाज होना बावजूद पर वह पूरी जिंदगी मुर्गी के समान जीता रहा। सीख, सोच और दृष्टिकोण का हमारा जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हम सभी क्षमता और संभावनाओं से परिपूर्ण हैं, चाहे हम कैसे भी परिस्थिति में क्यों ना हो। हमें आवश्यकता है अपनी क्षमता पहचानने की और अपनी सोच तथा दृष्टिकोण को व्यापक बनाने की। हम स्वयं को चूज़े समझेंगे तो चूज़े ही बनेंगे और बाज समझेंगे तो बाज बनेंगे। खुद को कम ना समझे, अपनी क्षमता को सीमित ना करें। बाज बने और जीवन में ऊंची उड़ना बरे।